फ्री में आपकी कैंची से धार एकदम तेज हो जाएगी। दोस्तों मेरे पास जो कैंची है, मैं कपड़ा कटिंग करती हूँ, तो मेरी कैंची जो है ना कुछ दिन में ख़राब हो जाती है और अकेली ये पूरे घर में एक है, तो इससे पौधे की कटिंग भी हो जाती है। कभी किसी को तार वगैरह काटना है तो उसके लिए भी ले लेते हैं कैंची को। तो हर तरीके से इसी का इस्तेमाल किया जाता है और धीरे धीरे करके ही हमारी कैंची की धार ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास उतने पैसे होते नहीं, भाई 2-4 रुपये हैं तो मैं 2-4 रुपये से ही अपनी कैंची की धार तेज़ कर लेती हूँ। 50-60 रुपये में कैंची की धार तेज़ होती है, तो आप हर महीने कैंची की धार नहीं लगवा सकते। दोस्तों मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और आसानी से आपके कैंची की धार बहुत तेज़ हो जाएगी घर पर ही। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 के सिक्के। मेरे पास और नहीं था, 10 रुपये का सिक्का जो होता है उससे बहुत अच्छे तरीके से कैंची में धार हो जाती है। तो वैसे ये सिक्का भी बहुत ज़्यादा काम का है। अगर आपके पास नहीं है 10 रुपये, तो मैं जैसे कर रही हूँ इस तरह से आपको 2-4 रुपये ही लेकर कर लेना है। अब इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पैसे से हम इसकी धार बना रहे हैं। ये आप वीडियो में तो देख ही रहे होंगे। इसके बाद देखिए मैं कपड़ा काट के देखी तो थोड़ा बहुत इसमें धार बन गई है, लेकिन मुझे इसकी धार बहुत तेज़ करना है। यानी मुझे जो है ब्लाउज की सिलाई करनी है, कटिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से हमारी कैंची चलनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दिया है लाल वाला मंजन। तो मेरे पास कोलगेट पेस्ट नहीं था तो मैंने इसी को ले लिया है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच के करीब नमक। कप मेरे पास जो था उसको उल्टा करके रखा और उस पर इस तरह से नमक को रख दिया। अब देखिए जो मंजन लगा है, ठीक है, इस तरह से मैं जैसे ही इसको रखती हूँ यहाँ पर सारा नमक इसमें चिपक जाता है। और क्या करना है, इसको धीरे धीरे करके इस तरह से रगड़ना है। ऐसे करके धीरे धीरे हम इसको रगड़ते जाएंगे। देखते ही देखते कैंची की धार एकदम बढ़िया तेज़ हो जाती है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप कैंची में धार लगा रहे हैं तो आपके हाथ एकदम बराबर चलने चाहिए। अगर ज़रा भी टेढ़े मेढ़े आपने इसकी घिसाई की तो इसकी धार जो है सीधी नहीं लगेगी। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। जैसे कि देख सकते हैं मैं कितने आसानी से और एकदम सीधे तरीके से ही इसकी धार लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, तो जितना भी इसमें जंग लगा वो भी छूट जाएगा और कैंची की धार नमक से बहुत तेज़ हो जाती है। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें कैंची की धार तेज़ करवानी होती है, जैसे कि हमें इमरजेंसी में कोई कपड़ा काटना है और अच्छे तरीके से कैंची नहीं काट रही कपड़ा, तो बहुत गुस्सा आता है और फिर हम बाज़ार नहीं जा पाते हैं। तो उस टाइम आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से अपनी कैंची की धार को तेज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं कपड़ा काट रही हूँ, बराबर कैंची हमारी कपड़ा काट दे रही है। तो अब जो हमने नमक बेकार किया है थोड़ा सा, तो इसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, अपने जितने भी किचन में चाकू हैं, हंसिया है, उसकी भी धार कर ले रही हूँ इस तरह से। देखिए बस हल्के हाथों से इसको इस तरह से रगड़ना है और तुरंत ही चाकू छुरी में धार तेज़ हो जाती है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी चाकू भी तेज़ हो गई है। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए ये हमारे घर पे जो सिलबट्टा होता है, ये तो आप सभी के घर में होगा ही। तो आप जो है, अगर आपने घर में चाकू छुरी हंसिया में धार लगवाने के लिए बाज़ार जाते हो और आप बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हो, लेकिन आपकी हंसिया में धार और चाकू में धार कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर पर ही इसकी धार तेज़ कर सकते हो, केवल अपने आप, किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ेगी। आपको लेना है यहाँ पर बट्टा, जो सिल बट्टा होता है। तो सिल पर भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बट्टे से बना के दिखा रही हूँ कैसे करना है।
तो देखिए एक हाथ में आपको इस तरह से बट्टा पकड़ना है, दूसरे हाथ से हंसिया या चाकू जो भी है। तो पहले मैं हंसिया में लगा रही हूँ, तो हंसिया को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हंसिए पे रख के रगड़ना है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से करना है और 3-4 बार के रगड़ने से ही इसमें धार एकदम बढ़िया तेज हो जाती है। और दूसरी तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ आपको बार बार नहीं रगड़ना है, केवल एक बार बट्टे को चलाना है। तो आप देख सकते हैं खुद ही कितना तेज धार इसमें बन गई है। जब हमारी हंसिया कुछ दिन बाद ख़राब हो जाती है, यानी ये सब्ज़ी काटने के लिए सही नहीं रहती है, कुछ नहीं सब्ज़ी कटती है, तो मैं इसी तरह से धार बना लेती हूँ। पीछे साइड आपको एक बार ही करना है, आगे साइड में आपको इसे रगड़ना है कई बार। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सब्ज़ी काट कर दिखा रही हूँ। वैसे मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं लिया है, तो ये तुरई का डंठल है, मैं काट के दिखा रही हूँ। कितने आसानी से ये देखिए कट जा रहा है। तो इसी तरह से सब्ज़ी भी बहुत आसानी से कट जाती है। तो हमारे यहाँ जब नई हंसी आती तभी शायद इसकी धार लगवाई जाती। इसके बाद मैं हमेशा ही इस तरह से धार तेज कर लेती हूँ। बहुत अच्छा तरीका है, घरेलू तरीका है ये, हमारे दादी नानी के ज़माने से चल रहा है। पहले जब मैं किसी को इस तरह से धार लगाते हुए देखती तो मैं सोचती कि ऐसे कैसे धार लग जाती है। जब जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अपने गाय के लिए, भैंस के लिए चारा लाने जाती हैं, तो जो होती है ना घास काटने वाली हंसिया, खुरपी, तो उसमें इसी तरीके से धार लगाती थी। तो मुझे देखने में अच्छा लगता था और काफ़ी अच्छा जुगाड़ भी है, घर पर आसानी से इसमें धार तेज हो जाती है। तभी मैंने इस ट्रिक को सीखा। तो आप लोगों के साथ भी मैंने यह ट्रिक शेयर किया है। बहुत अच्छा सा आइडिया है, यानी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें धार लग जाती है। आप एक बार करके देखना। इसी तरह से मैं चाकू में भी धार बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और जैसे मैं हाथ रखी हूँ चाकू के ऊपर, अगर आप पहली बार इस तरह से कर रहे हैं तो आप हाथ नहीं रखना है, केवल एक हाथ से ही इसमें धार लग जाती है। 2-3 बार इस तरह से चाकू को रगड़ना है, इसके बाद नीचे के साइड में खींचना है। ये देखिए बहुत अच्छे से चाकू में धार लग गई है, हंसिया में भी धार लग गई, चाकू में भी धार लग गई है। तो अब मुझे कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे 4 पैसे खर्च होंगे। फ्री का जुगाड़ मैंने कर लिया है। आप सबको पसंद आए तो आप सब लोग भी इसी तरह से अपने हंसिया चाकू में धार लगा लीजिएगा। और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।